प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में अभी जो आपका पेपर 2023-24 का हुआ है उसका संपूर्ण हल देखेंगे। आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी प्रश्नों के हल मिला लीजिए। तो हम देखें वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 8वीं। इसमें सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक 0 होता है और सभी संख्या के लिए होता है, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा 0। दूसरा प्रश्न है समीकरण ax धन b बराबर 0 में x का मान क्या होगा। तो धन b का पक्षांतरण कर दीजिए तो ऋण b हो जाएगा ax बराबर, और x बराबर हल करेंगे तो मिलेगा ऋण b/a, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न तीसरा, एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 है तो बहिष्कोण का माप क्या होगा। तो हम अंतःकोण 108 होगा तो बहिष्कोण के लिए हम उस जो बहुभुज है उसका किसी भी एक भुजा को बढ़ाएंगे और उस पर कोण बनाएंगे बहिष्कोण, तो रेखीय युग्म बन जाएगा। और 108 उसे हम x मान लें बहिष्कोण को, तो x धन 108 बराबर 180। पक्षांतरण करने पर x का मान 72 अंश मिलेगा, अर्थात हम 180 में से अंतःकोण को घटा देंगे 108 को, तो 72 अंश आएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न चौथा, 0.4 का वर्ग। तो 0.4 का वर्ग होगा 0.16। 0.4 में 0.4 का गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 0.16। प्रश्न पाँचवा, 3 पर 3 की घात और उसके ऊपर 2 की घात, तो जब घात के ऊपर घात होती तो गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 3 पर 6 की घात, इसका सही उत्तर होगा ए नंबर वाला। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिमेय संख्या 37/49 के लिए गुणज तत्समक। जैसे आपने देखा योज्य तत्समक सभी संख्याओं के लिए 0 होता है, तो इसी प्रकार सभी परिमेय संख्याओं का जो गुणज तत्समक है वह 1 होता है, तो इसका उत्तर 1 होगा। अगला प्रश्न है केवल रेखा खंडों से बने सरल बंद वक्र को क्या कहते हैं। तो इसे बहुभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो निश्चित घटना का प्रायिकता का मान 1 होता है और असंभव घटना का प्रायिकता का मान 0 होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगने वाला कर जो कहलाता है वह बिक्री कर, एसटी के नाम से, सेल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ऋण 1 पर 16 की घात। तो 16 जो है वो सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर इसका मान 1 होगा, यानी जब ऋण के ऊपर सम संख्या की घात होती है तो उसका मान धनात्मक आता है, और 1 पर कितनी भी घात हो तो उसका मान 1 ही होगा। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत 11वां प्रश्न है किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण की माप 45 अंश है तो शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम समांतर चतुर्भुज में कोण ए की माप 45 मान लें। तो जैसा आप चित्र देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी का मान कोण ए के बराबर होगा, अर्थात 45 अंश होगा। अब हम कोण ए धन कोण बी बराबर 180 लिख दें आसन्न कोण, तो कोण बी बराबर हम हल करेंगे तो 45 का पक्षांतरण हो जाएगा, तो कोण बी बराबर आएगा 135। अब कोण डी बराबर कोण बी के होगा सम्मुख कोण के अंतर्गत, तो इसका मान भी 135 होगा। इस प्रकार सभी कोणों के मान प्राप्त हो गए। प्रश्न 12वां है घातांक के नियम के अनुसार इसे हमें सरल करना है। तो हम देखें 8 पर ऋण 1 की घात है तो हम इसे 1/8 लिख सकते हैं धन घात के रूप में। 5 पर 3 की घात और बटे में है 2 पर ऋण 4 की घात, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे। अंश से हर में ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है, आप जानते हैं, चाहे अंश से हर में या हर से अंश में। तो यहाँ पर हर से अंश में ले जाएंगे तो 2 पे 4 की घात हो जाएगा। आगे हल देखें 1/8। 5 पे 2 की घात को हम 5 × 5 लिख देंगे, 3 की घात को 5 × 5 × 5, और 2 पर 4 की घात को 4 बार 2 गुणित करके लिख देंगे। काट देंगे तो काटने पर मिलेगा हमें हल करने पर कुल 250। अब देखें हम प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा अनुपात है
तो ए नंबर में है किसी निश्चित यात्रा में जो समय और वाहन की चाल है, तो चाल यदि ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा और चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा, इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात है। अगला है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो जनसंख्या बढ़ जाएगी तो प्रति व्यक्ति का भूमि का क्षेत्रफल घट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में भाई 4 हैं और भूमि निश्चित है तो 4 भागों में बटेगी, और 5 हैं तो ज़्यादा हो जाएगी, तो इस प्रकार यह भी प्रतिलोम अनुपात कहलाएगा। 14 प्रश्न है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, उसी समय एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। क्योंकि जो छाया है वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो छाया भी बड़ी होगी, तो इसलिए यह भी सीधा अनुपात है। तो हम मान लें कि पेड़ की ऊंचाई x है। अब यहाँ पर हम ऊंचाई मीटर में लिख दें और छाया भी मीटर में। तो जो हम पहले पेड़ के लिए देखें तो 14 मीटर ऊंचाई थी उसकी और छाया थी 10 मीटर। अब हमें खंबे की, अब हम पेड़ की ऊंचाई हमने क्या मान ली है x, तो ऊंचाई x हो जाएगी और छाया कितनी है 15। तो यहाँ से हम मान भर देंगे। अब सीधा अनुपात है इसलिए हम 14/10 बराबर x/15 त्रिया गुणा करते हुए हल करेंगे। तो आप देखेंगे हल करने पर हमको मिला x बराबर 21। तो पेड़ की ऊंचाई होगी 21 मीटर। प्रश्न 15 है, 7 का घन सर्वसमीका से a धन b का पूर्ण घन वाली सर्वसमीका से हमें इस सर्वसमीका से निकालना है। तो हम 7 को लिख सकते हैं 1 धन 6 का पूर्ण घन। अब यहाँ तुलना करें तो a का मान होगा 1 और b का मान होगा 6। अब इस सर्वसमीका में हम मान रख दें, a का मान 1 और b का मान 6 सभी जगह। तो इस प्रकार हमने यहाँ मान रख दिए। अब हल करें तो 1 धन 3 गुणे 1 गुणे 6 धन 3 गुणे 1 गुणे 36, यहाँ पर 6 का वर्ग 36 और 6 का घन 216। सबको आप हल कर लीजिएगा और हल करके जब आप जोड़ेंगे तो टोटल मान आपका आएगा 343। तो इसका सही उत्तर होगा 343। प्रश्न 16 है, विलोकनम विधि से हल कीजिए 216 का घनमूल। तो जब भी आपको विलोकनम विधि से यहाँ पर 3 की घनमूल का निशान बना लीजिए, यहाँ 3 नहीं लिखा तो 3 लगा लीजिए। अब हम घनमूल निकालेंगे 216 का, तो 3 की हम जोड़ी दाहिनी तरफ से बनाएंगे, एक ही जोड़ी बन रही है इसलिए इसका घनमूल जो है वह 1 अंक का होगा। अब इसमें इकाई का अंक 6 है, तो जिसकी इकाई के अंक में 6 होता है तो उसका जो घनमूल है वो 6 ही होता है। 6 6 36 और 36 में 6 का गुणा करिए तो 216। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 6। प्रश्न नंबर 17 है, ऋण 7/3 गुणे 5/4। ये गलत है, इसको प्रश्न ये वाला सही है, ये गलत लिख गया था, इसको हमने काट दिया है। तो ऋण 7/3 गुणे 5/4 गुणे 2/9। अब इसको हम हल करें कोष्टक गुणा वाला हटा करके और काट पीट दें, तो आप देख रहे हैं यहाँ कट गया, 2 दूनी 4 और हल कर लें तो आया ऋण 35/54। प्रश्न 18 है, 5x/2 बराबर 2x धन 18 को हल करना है। तो हम 2x का पहले पक्षांतरण कर लें तो 5x/2 ऋण 2x/1 लिख सकते हैं। हल करने पर हमें लघुत्तम 2 आएगा, 5x ऋण 2 गुणित 2x गुणित 2, तो 5x ऋण 2x गुणित 2/2 में हम देखें तो 5x गुणे 4x/2, 2 का पक्षांतरण कर दीजिए तो गुणा में चला जाएगा तो 18 दूनी 36। 5x में से 4x घट जाएंगे तो आएगा 36। तो इसका सही उत्तर होगा x बराबर 36। अब देखें हम प्रश्न नंबर 19, पाइथागोरस का तीसरा सदस्य ज्ञात कीजिए जबकि 2 सदस्य 6 और 8 हैं। तो हम 6 का वर्ग और 8 का वर्ग कर दें तो 36 धन 64 बराबर 100। 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, अर्थात जो तीसरा सदस्य होगा वो 10। आप 100 का वर्गमूल भी निकाल सकते तो 10 आ जाएगा। प्रश्न 20 का घन, प्रश्न 20 घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। घन के आयतन का सूत्र होता है L घन। L का मान 9 है तो 9 का घन, 9 का घन होता है 729। तो इस प्रकार घन का आयतन आएगा 729 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 21 है,
यदि रोहन अपने धन का 50% खर्च कर देता है, यहाँ 50% है, तो शेष 800 रुपये उसके पास बचते हैं, तो कुल धन कितना होगा। तो मान लीजिए रोहन के पास x रुपये है, तो x का 50% x गुणे 50/100 काटने पर आया x/2। अब कुल धन x था, तो x/x में से हम x/2 को घटा देंगे। तो x में से x/2 घटाएंगे, हल करेंगे तो होगा 2x ऋण x/2 बराबर 800। 2 का पक्षांतरण कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2x ऋण x, और 800 में 200 का गुणा होगा तो 1600। तो जो रोहन है उसके पास कुल 1600 रुपये थे, उसने 50% खर्च कर दीजिए, मतलब 800 खर्च कर दिए, तो 800 बचे। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 23। आपको सरल करना है। 4c कोष्टक में ऋण b धन c में से 3a कोष्टक में a धन b धन c ऋण 2b कोष्टक में a ऋण b धन c को घटाना है। तो आप पहले 4c कोष्टक में ऋण a धन b धन c लिख के ऋण लगा के जो घटाने वाला पद है उसे पूरे को मध्य कोष्टक में लिख लीजिए। अब हल करें हम। एक हम बोल के बता दे रहे हैं, तो 4c का अंदर गुणा होगा पूरे में, तो 4ac ऋण, अब यहाँ पर ऋण है तो ये ऋण रहेगा, ऋण 4ac धन 4bc धन 4c वर्ग। अब यहाँ ऋण ज्यों का त्यों। इसी तरह ये कोष्टक आप हटा लीजिए, ये भी हटा लीजिए, तो इस प्रकार ये प्राप्त होगा। अब यहाँ ऋण है तो ऋण से कोष्टक हटाइए, अर्थात ऋण का गुण होता जाता है तो चिन्ह बदलते जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3a वर्ग ऋण 3ab ऋण 3ac, ऐसे ये सभी पदों के चिन्ह बदल गए। अब हम समान पदों को एक साथ रख देंगे, तो ऋण 4ac लिख देंगे। अब ac वाला पद हम देखें कहाँ है, ऋण 3 है, तो इसको टिक कर दीजिए, इसको टिक कर लीजिए और लिख दीजिए ऋण 3ac धन 4bc। अब bc जैसा एक और पद भी देखें हम, धन 2bc ये है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ें, 4 धन 4c वर्ग आ जाएगा, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ज्यों का त्यों। ऋण 3a वर्ग ज्यों का त्यों। ऋण, अब आप देखिए 3ac हम ले चुके हैं, टिक हो गया था, तो अब आएगा यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास आया ऋण 3ab धन 2ab। अब इसके आगे देखें तो हमारे पास बचेगा ऋण b वर्ग, तो ये ज्यों का त्यों। अब इनको हल कर लीजिए, ऋण 4ac ऋण 3ac तो हो जाएगा आपका ऋण 4ac में से ऋण 3ac दोनों समान हैं, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ऋण 7ac। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, हमने हल किया जल्दी में, तो यहाँ पर ऋण 7ac हो जाएगा। यहाँ पर आपके हो जाएंगे धन 6bc, यहाँ ऋण 4c वर्ग ऋण 3a वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा आपका हल करने पर ऋण ab और ऋण 2b वर्ग। प्रश्न 24वां देखें। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 मीटर। 9 रुपये की हिसाब से दर से रंगाई खर्च ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, तो हम मीटर बदल लें, 35/100 मीटर। ऊंचाई h है 5 मीटर। एक जो बेलनाकार खंभा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। हल करने पर हमें 2π का मान 22/7, r का मान 35/100 और h का मान आप 5 रख दीजिए। हल करिए तो मिला 11 वर्ग मीटर। कितने का? एक खंभे का। अब ऐसे 18 है तो 18 का गुणा कर दीजिए, तो 18 खंभों का होगा 198 वर्ग मीटर। अब 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च है, तो हम इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1782 रुपये। प्रश्न नंबर 25 देखें। यहाँ पर आपको दिया गया है 44 कोष्टक में x पे 4 की घात ऋण 5x पे 3 की घात ऋण 24x का वर्ग में आपको 11x कोष्टक में x ऋण 8 से भाग दीजिए। यहाँ आप सीधे x उभयनिष्ठ ले सकते हैं। देखिए x वर्ग x पे 4 की घात x घन और x वर्ग में x वर्ग उभयनिष्ठ आ जाएगा। अगर आपसे सीधे उभयनिष्ठ लेते बनता है तो यदि x सभी जगह है तो उसमें छोटी घात कॉमन आती है, तो इसमें x की 2 की घात जो है छोटी है तो x वर्ग उभयनिष्ठ हो जाएगा। नहीं आता छोटी कक्षा में आप, तो आप x को हम x गुणे x 4 बार लिखेंगे, यहाँ पर x गुणे x 3 बार और यहाँ 2 बार। अब इसमें सब में सार्वभौमिष्ठ देखेंगे तो x गुणे x आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x वर्ग, यहाँ से बचेगा ऋण 5x और यहाँ से बचेगा 24।
यहाँ पर हो जाएगा 44x वर्ग। अब यहाँ पर हमारे पास आया x वर्ग ऋण 5x ऋण 24। अब हम यहाँ पर मध्य पद को ऋण 5x को दो पदों में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर a का मान 1 और c का मान 24 के दो ऐसे गुणनखंड लेंगे जिसका जो जोड़ या घटाना मध्य पद के बराबर हो। तो यहाँ पर 3 × 24, 8 में से 3 घटेंगे तो 5 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे x वर्ग, यहाँ से बड़ी संख्या ले लेंगे 8 ऋण 8x। अब घटाना इसलिए दूसरा चिन्ह, ऋण है तो धन होगा और धन है तो ऋण, तो यहाँ ऋण था तो यहाँ धन हो जाएगा, धन 3x और ऋण 24 ज्यों के त्यों। प्रथम दो पदों के नीचे अंडरलाइन करिए, उभयनिष्ठ लीजिए तो x उभयनिष्ठ, तो x ऋण 8, x ऋण 8 को हम थोड़ी दूर फिर लिख देंगे, यहाँ पर 8 बना लीजिए। अब यहाँ पर x ऋण 8 दोनों में से उभयनिष्ठ ले लीजिए तो x धन 3 दूसरे कोष्टक में। इस प्रकार ये अंश के गुणनखंड निकल आए। तो 44x वर्ग कोष्टक में x ऋण 8 गुणित x धन 3 और बटे में क्या था 11x कोष्टक में x ऋण 8। तो 11 से 44 काट दीजिए तो 4 और x वर्ग से x कट जाएगा तो x, तो बचा 4x। x ऋण 8 से x ऋण 8 कट जाएगा तो x धन 3। अगला प्रश्न हम देखें, हमारे पास है 26वां प्रश्न। इसमें हम देखें तो एक ग्राफ बना हुआ है, इसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है रोगी का तापमान 36 डिग्री कब था। तो हम देखें 36 डिग्री ये है और ये कब था हमारे पास, तो ये इसमें लिखा है प्रातः 10 बजे। इसी तरह दूसरा प्रश्न इसमें है रोगी का तापमान दोपहर 12 बजे कितना था। तो आप देख लीजिए 12 बजे, तो ये 12 बजे देखें हम ये है और इसकी सीध में देखें तो ये कितने बजे है 38 और 39 के बीच, तो इसका उत्तर होगा 38.5। इसी तरह अगला प्रश्न है इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान कितनी बार समान था। तो हम देखें यहाँ समान बिंदु ऊंचाई पर ये दो बिंदु है, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच कैसा तापमान था, समान था। अगला प्रश्न है रोगी के जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम में कितना अंतर है। तो हम देखें सबसे ऊपर वाला बिंदु, तो सबसे ऊपर वाला बिंदु है 39 पे और सबसे नीचे वाला बिंदु है 35.5। तो 39 में हम 35.5 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3.5 डिग्री सेल्सियस। अंतिम प्रश्न है किन अंतरालों में रोगी का तापमान घटने का जो है वो रुझान दर्शाता है। तो ध्यान से देखिए जो ग्राफ है वो यहाँ से बनना चालू हुआ, बढ़ता गया, अब यहाँ से ग्राफ गिर रहा है। कितने बजे के बाद 11 बजे के बाद से ग्राफ कैसा हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो 11 बजे से लेकर यहाँ तक आप देखिए ग्राफ डाउन हुआ, यानी कितने बजे तक, 2 बजे तक। यानी 11 बजे के बाद से रोगी का तापमान गिरा है, फिर बढ़ने लगा है। तो इसका उत्तर होगा 11 से लेकर के 2 बजे तक। इसके अलावा हमने यहाँ पर दंड आलेख भी आपको आया है, वो नहीं बनाया, आप बड़े आसानी से उसका बना सकते हैं। तो ये था आज का पेपर, आप बड़े आसानी से अपने सभी प्रश्नों का हल मिला लीजिए। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।